आप सोचते हो कि मैंने नाम लिया और ईश्वर तक पहुंच गया। ईश्वर मैं सगुण ब्रह्म को कह रहा हूँ, तो ईश्वर तक बात पहुंच गई। अरे वहाँ तक तो विकास ही नहीं है, आप कैसे जा सकते हैं? कुछ भी नहीं है, वो महाकारण अवस्था में है। आप स्थूल से बात कर रहे हैं। इसके बाद और आगे जब पारंगता होती है, गहराई में जाते हैं, एक ऐसा समझो कुछ निरुद्धावस्था जैसी ये आने लगती है, तब ऐसा लगता है कि भूमि है, उसके नीचे से कहीं से धमाका हो रहा, बड़ा जोर से, जैसे बम फट गया। कभी लगता है कि कुछ भी नहीं है, गहरे ध्यान में है, कोई चीज़ फटी, और ऐसा लग रहा जैसे वो शहरों में तो नहीं, गांव में होती है, लोहे की टीन जो आगे छप्पर की तरह रख देते हैं, वो चद्दर एकदम से ज़ोर से आवाज़ करती, जैसे उसमें कोई चीज़ मार दो, पत्थर फेंको तो ज़ोर से आवाज़ करती है, उसकी आवाज़ आती है, लोहे की चद्दर या लोहे की टीन। और ये लगता है कि इस तरह से अब होता क्या है, जब धमाका होता है, सुनता है समाधि में, तो ये लगता है जो ये आकाश है ना, ये टूट जाएगा। आकाश यानी कंपन करने लगता है, और क्या कहूँ, आकाश कंपन करने लगता है, और ये लगता है ये फट जाएगा। मगर होता क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आकाश को तो ऐसा समझो नहीं, कहता पतरा है टूट जाएगा, ये आकाश है। और कहोगे धमाका क्या, और फिर देखता है क्या, भूमि है, भूमि में धमाका जो हो रहा, भूमि में छेद हो रहा है। तो आप कहेंगे भूमि में छेद हो रहा, ये धमाके से के साथ जैसे मान लो फर्श है, गड्ढा हो गया, इधर गड्ढा हो गया, उधर गड्ढा हो गया, ऐसा ही दिखाई। और होता का वो चित्त की भूमि होती है, जहाँ पर हम सभी के संस्कार रखे होते हैं या विराजमान होते हैं। रखे होते हैं, विराजमान का तो अर्थ दूसरा। वही यानी चित्त की भूमि टूटने लगती है बस, जब उसमें झांको तो ऐसे करके देखते तो ऊपर तो आकाश दिखता है, नीचे भी आकाश वैसे दिखने लगता है। कभी कभी होता है कि पानी भरा हुआ और नीचे से यानी भूमि के नीचे से सूरज निकल आया और उसकी किरणें हमारी आँखों पर पड़ी। अगर ऐसा दृश्य आता है, जो पहली बार दूसरी बार होता है, साधक चाहे जितना समाधि में पारंगत हो, सभी समाधि, उसकी समाधि भंग हो जाती है। उन किरणों, वे किरणें जब मुंह पे पड़ती हैं, ज़मीन के नीचे, जैसे ये फर्श है, नीचे से किरणें आएंगी, उसे दिखाई देगा कोई चीज़ बहुत नीचे चमक रही है, सूर्य के समान, उदाहरण दे रहा हूँ, सूर्य, और उसकी किरणें आई, अभ्यासी के चेहरे पड़े, जबकि वो समाधि में बैठा, फिर भी उसे दिखाई देता कि मैं समाधि में बैठा हूँ। ये शरीर नहीं, अंदर वाला शरीर समाधि में बैठा, और समाधि भंग, यानी आँख खोलो, जैसे वो अंदर की आँख खोलता है, इधर ये स्थूल शरीर की आँख खोले, तो साधक सोच में पड़ेगा। अर्थात चित्त की भूमि टूटनी शुरू हो जाती है, और वो जो किरणें हैं वो ऋतंभरा प्रज्ञा का होता है, यानी ज्ञान का प्रकाश, जो आधार है, सत्य को भरने वाली है, ऐसा ज्ञान जो सत्य को भरने वाले। और ये ऋतंभरा प्रज्ञा ही उस अवस्था के लिए बड़े काम आती है, क्योंकि वो एक ऐसा सत्य है, अर्थात अज्ञान की दुश्मन है। अज्ञान को नाश ऋतंभरा प्रज्ञा करती है। हमेशा याद रखना, अगर आप लोग सोचते हो कि मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, भ्रम में है, महाभ्रम में है, किसी से और किसी से किससे, बड़ा मुश्किल है। जब तक उसके चित्त में ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य नहीं होगा, अज्ञान नष्ट नहीं हो सकता। यही परम सत्य है। वो चाहे जितना तपस्वी हो जाए, चाहे जितना विद्वान हो जाए, ऋतंभरा प्रज्ञा ही चित्त के अज्ञान को नष्ट कर पाएगी। क्योंकि हाँ, अभ्यास के द्वारा जो यहाँ तक अभ्यास किया, ठीक वैसे ही है, ठीक वैसे ही है जैसे बाहर पेड़ खड़ा हुआ है ना, कोई गया कुल्हाड़ी से काट दिया, उसका तना नीचे से भूमि से काट दिया। आप ये समझ रहे हैं, यानी काटने वाला ये समझ रहा है कि पेड़ को मैंने नष्ट कर दिया। आप क्या होगा? मगर नहीं, पेड़ नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जड़ें भूमि के अंदर हैं। जड़ें भूमि के अंदर होने के कारण फिर उसका अंकुरण होगा, फिर पेड़ हो जाएगा।
पेड़ उगना यानी बनना तय नहीं होता, और ये मतलब कहने का चित्त की वृत्तियाँ नष्ट नहीं होती। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.